liebe Leute, guten Tag, wie geht es Ihnen? Alles gut? Ich bin auch gut hier. Sehen Sie und erhalten Sie meine YouTube-Videos regelmäßig. Bitte abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und drücken Sie Glocke-Icon. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे एक फ़ीडबैक मिलेगा। अगर मुझसे आप कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके अंदर मैं कुछ अपडेशन कर सकता हूँ अपनी तरफ से। तो आज का आर्टिकल हमारा नाउन्स और आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये सेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। पेशेंस रख के देखिए और लास्ट तक देखिए, कोई चीज़ बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपसे रह जाएगी तो आगे आने वाले सेशन में वो एडअप होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम नाउन्स और आर्टिकल्स के साथ। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज का कंटेंट मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। शुरू करते हैं। ओके, तो नाउन जिसे हम दास नोमेन बोलते हैं फ्रेंड्स, और नाउन्स प्लूरल इसको हम डी नोमेन बोलते हैं। तो ये दास और डी ये सब क्या है, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और नीचे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जनरल चीज़ें हैं। व्हाट इज़ नाउन? एनी नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग विच इज़ आइदर विजिबल और इनविजिबल इज़ नोन एज नाउन। एग्जाम्पल, माइकल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मनी, कार, एरोप्लेन, एयर, वाटर। तो फ्रेंड्स, हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, चाहे वो विजिबल है या इनविजिबल है, वो सारी चीज़ें नाउन्स में कवर्ड होती हैं फ्रेंड्स। और उसके ठीक नीचे है इन इंग्लिश ऑल जेंडर्स, जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल हैव ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल, दी या द, बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड टू इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। थोड़ा सा इंग्लिश में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा ताकि आपको जर्मन का समझ में आए। देखिए, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल द बॉय या द बॉयज़, द गर्ल, द गर्ल्स, द कार, द कार्स, द एरोप्लेन, द एरोप्लेन्स। तो एक बार मैंने सिंगुलर बोला और एक बार प्लूरल बोला, तो दोनों ही केस में जो है मैंने दी लगाया। तो यही मतलब है कि इंग्लिश के अंदर जितने भी नाउन्स होते हैं उन सब का एक ही आर्टिकल होता है दी या द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। तो उसी तरीके से जर्मन नाउन्स के अंदर हर किसी का एक अलग आर्टिकल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो वही आर्टिकल्स ही आज हमने सीखने हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। नीचे वही पॉइंट लिखा मैंने, इन जर्मन ऑल जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल हैव देयर ओन आर्टिकल्स विच इज़ डेयर, डी, डास। जो ऊपर मैंने दास नोमन और डी नोमन लिखा था वही बता रहा हूँ कि जितने भी नाउन्स होते हैं जर्मन के अंदर उनका एक अपना आर्टिकल होता है, डेयर, डी, डास, बट इन प्लूरल इट इज़ डी, एंड टू इनडेफिनेट आर्टिकल, आइन और आइन न। तो इंग्लिश में होता है दी डेफिनेट और ए और एन होता है इनडेफिनेट। जर्मन के अंदर होता है डे, डी, डास डेफिनेट, और ए, आइन और आइन न, ये हमारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आगे की स्लाइड में एक एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आगे। ओके, कुछ टिप्स हैं, थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर यूजिंग जर्मन नाउन। Every German noun will start from capital letter, either beginning, middle और end of the sentence। तो फ्रेंड्स, ये एक जर्मन रूल है, इसको आप सीख लीजिए। जितने भी जर्मन के नाउन्स हैं, नाउन जो चीज़ आपको दिख रही है या जो चीज़ आपको नहीं भी दिख रही, वो सब नाउन्स हैं, उनका एक एक अपना आर्टिकल होता है। तो जब भी आपने नाउन लिखना है रिटन में, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या एंड में हो, उसका फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। सेकंड है, एवरी जर्मन नाउन हैज़ इट्स ओन आर्टिकल, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डे, डी, डास, हर नाउन का एक अपना आर्टिकल है। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हैव आर्टिकल्स, वही चीज़ डे, डी, डास, और इन तीनों का प्लूरल डी। फोर्थ पॉइंट है, ऑलवेज लर्न द जर्मन नाउन्स ऑल्सो प्लूरल्स विद देयर आर्टिकल्स टू ओवरकम द ग्रामर हर्डल्स एंड कन्फ्यूजन। तो फ्रेंड्स, जब भी आप नया नाउन कोई सीखने जा रहे हैं जर्मन का, तो प्लीज़ उसके आर्टिकल के साथ उसको सीखिए। ओके, इसी से आपका जो है जनरल नॉलेज बढ़ेगा। खाली नाउन मत सीखिए, आर्टिकल के साथ सीखिए, उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों। प्लूरल में तो डी ही होता है, वो तो आपको क्लियर हो ही गया, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन सिंगुलर में आपने हमेशा उनके आर्टिकल के साथ सीखना है।
और लास्ट पॉइंट है ऑल जर्मन ग्रामर रूल्स डिपेंड ऑन दिस आर्टिकल्स। तो आगे आने वाली जितनी भी ग्रामर होगी वो सब इन आर्टिकल्स के ऊपर होगी। तो आज समझिए इसको और ध्यान से देखिए वीडियो को। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके लिए। अब देखते हैं आगे। ओके, तो थोड़ा सा और समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक ये डायग्राम बनाया है। देखिए सेंटर में है दी इंग्लिश का, और सबसे ऊपर है जर्मन का डेयर। डेयर होता है मास्कुलिन मेल फिगर, और लेफ्ट साइड पे है डी, डी होता है फेमिनिन फीमेल फिगर, और राइट साइड पे है दास, दास होता है न्यूटर, और नीचे है डी। डेयर डी डास का प्लूरल डी होगा हमेशा, वो प्लूरल मैंने लिखा हुआ है। तो ये जितने भी डेयर डी डास और दी हैं, ये दी हैं इंग्लिश के। इंग्लिश का द जो है वो जर्मन के 4 होते हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल, डेयर डी डास डी। अब चलते हैं आगे। देखिए इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 4 केसेस फॉर मेकिंग द सेंटेंस। तो ये एक छोटा सा पिक्चर है आपके लिए, थोड़ा सा और समझाने के लिए। लेफ्ट साइड पे लिखा है नॉमिनाटिव, सेकंड है अकुजाटिव, थर्ड है डाटिव और फोर्थ है गेनिटिव, और ऊपर है मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन होगा वो नॉमिनेटिव केस के ऊपर होगा, और भी जो दूसरे केस हैं अकुजाटिव, डाटिव और गेनिटिव वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो नॉमिनेटिव केस के अंदर जो मैस्कुलिन होता है वो देखिए आप डेयर होता है, फेमिनिन डी होता है, न्यूटर दास होता है और प्लूरल डी होता है। ओके, डेयर डी डास डी। नीचे लिखा हुआ है टुडे वी विल लर्न ओनली नॉमिनेटिव केस, हाउ इट वर्क्स इन सेंटेंस फॉर्मेशन। अब मैं आपको अगली स्लाइड्स में इनके सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, आपको और क्लियर होगा। तो नॉमिनेटिव केस आज हमने सीखना है। ओके, डेयर डी डास डी। अब चलते हैं आगे। देखिए नॉमिनेटिव वर्ब्स या नॉमिनेटिव व वेर्बन, जब हम फर्स्ट केस आज पढ़ने जा रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस के सेंटेंस बनाने के लिए नॉमिनेटिव वर्ब्स का ही यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो ये 4 वर्ब्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 4 वर्ब्स ही नॉमिनेटिव केस के साथ यूज़ होती हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस लिखे हुए लेफ्ट साइड पे, इश, डू, एट, जी, एस, वियर, ईयर, जी, जी, ये आपको पता चल गया होगा। और ऊपर वही 4 वर्ब्स हैं, जाइन, इज, एम, आर होता है, हाइजन, टू बी कॉल्ड होता है, किसी को जब किसी के नाम से बुलाया जाता है, जैसे आपको याद हो मैंने पहले बताया था, वी हाइजन जी, इश हाइजे जतिंदर सिंह, तो ये वो हाइजन वर्ब है। थर्ड है वेडन, वेडन का मतलब होता है टू बिकम, किसी चीज़ का होना। ब्लाइबन होता है टू स्टे, स्टे करना। तो ये वो 4 वर्ब्स हैं, इनकी कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं आराम से, मैंने कर रखी है सब्जेक्ट के साथ। और यही 4 वर्ब्स जो होती हैं नॉमिनेटिव केस के अंदर यूज़ होती हैं। अब देखते हैं कैसे, एक एक वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं और आपको और क्लियर होगा। देखिए नॉमिनेटिव आर्टिकल या नॉमिनेटिव आर्टिकल, लेफ्ट साइड इंग्लिश है और राइट साइड जर्मन है। अब देखिए ये मैंने पहला केस ले लिया नॉमिनेटिव केस का। तो डेफिनेट आर्टिकल है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। डेफिनेट आर्टिकल को फ्रेंड्स हम बोलते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल। बेस्टिम्ड आर्टिकल यानी कि द, इंग्लिश का द। और नीचे उसके है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। उनबेस्टिम्ड आर्टिकल यानी कि ए और एन, इंग्लिश का। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। ऊपर है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल। तो नॉमिनेटिव केस में जो मैस्कुलिन होगा डेफिनेट आर्टिकल में वो होगा डेयर, फेमिनिन होगा डी, न्यूटर होगा दास और प्लूरल होगा डी, डेयर डी डास डी। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है मैस्कुलिन केस में, तो डेयर का बन जाएगा आइन, डी का बन जाएगा आइन, और न्यूटर का बन जाएगा दास का आइन। तो जो डेयर और दास इनका इनडेफिनेट आर्टिकल सेम है, आइन, बस फर्क है डी के केस में, डी का बन जाता है आइन, एक्स्ट्रा ई ऐड हो जाता है लास्ट में, जिसे हम ए बोलते हैं, अगर आपको याद हो अल्फ़ाबेट्स का। अब देखिए नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है Ich bin der Lehrer von Deutsch। इसका मतलब है आई एम द टीचर ऑफ जर्मन। ये मैं अपने आप को स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मैं जर्मन का टीचर हूँ। ये एक डेफिनेट चीज़ होगी, आपने स्पेसिफाई कर दिया उस चीज़ को, तो यहाँ पे डेयर लग गया, डेयर लेरर।
अब ठीक उसके नीचे लिखा है इश बिन आइन लेरर। अब मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं जर्मन का टीचर हूँ या मैथ्स का टीचर हूँ या साइंस का टीचर हूँ, तो ये एक इनडेफिनेट चीज़ हो गई, स्पेसिफाई नहीं किया मैंने। तो इनडेफिनेट के अंदर डेयर क्या बन जाता है, आइन। तो ऊपर डेयर है रेड कलर में और नीचे आइन हो गया। तो यही होता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। जब कोई चीज़ आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस पर जोर लगा के बता रहे हैं, तो वो डेफिनेट है, और अगर आप जनरल उसको बता रहे हैं तो वो इनडेफिनेट है। ठीक उसके नीचे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फेमिनिन केस का। जी इस्ट डी लेररिन फॉन डॉइच, शी इज दी टीचर ऑफ जर्मन। वो टीचर है, वो जर्मन की टीचर है, तो स्पेसिफाई हो गया, इसको हमने रिवील कर दिया। और ठीक उसके नीचे जी इस्ट आइना लेररिन, शी इज अ टीचर, कोई भी टीचर नहीं मालूम है, तो डी क्या बन जाता है, आइना, इनडेफिनेट आर्टिकल में। ऊपर आप देख के कंपैरिजन कर सकते हैं। और थर्ड जो एग्जांपल है वो हमने दास का ले लिया, न्यूटर का। दास इज दास बुक फॉन रविंद्रनाथ टैगोर, दिस इज द बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हमने क्लियर कर दिया उसको कि ये डेफिनेट है। और ठीक उसके नीचे दासिस्टाइन बुक, कुछ भी बुक हो सकती है, कोई भी रैंडम बुक हो सकती है, हमें मालूम ही नहीं है। तो दास के नीचे आइन लगा हुआ है, इनडेफिनेट, तो दास के नीचे आइन लग गया। और जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है वो वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो एक प्लूरल का ले लिया, दास सिंह दी ब्यूशर फॉन रविंद्रनाथ टैगोर, दीज आर दी बुक्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो बुक एक सिंगुलर है और डी ब्यूशर, बुक का प्लूरल बनता है डी ब्यूशर। अगर थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस में आप कंपैरिजन करें तो प्लूरल लगा डी और ब्यूशर लग गया आपका बुक का प्लूरल, दासिन दी ब्यूशर फॉन रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स यही होता है नॉमिनेटिव आर्टिकल, डे डी डास डी और नीचे आइन आइने आइन। जब कोई चीज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं तो डे डी डास डेफिनेट है, कोई इनडेफिनेट है तो आइन आइने आइन। तो ये टेबल ऐसा ही बना हुआ है और ऐसा ही चलेगा आगे, ऐसा ही आपको याद करना है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा और आपको सिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए, नॉमिनेटिव सेंटेंसेस विल बी यूज्ड बाय नॉमिनेटिव वर्ब्स ओनली। मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉमिनेटिव केस के साथ नॉमिनेटिव वर्ब्स ही यूज़ होती हैं, और वो कौन सी वर्ब्स हैं पीछे जाके आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड में जो 4 वर्ब्स मैंने आपको बताई थी। अब उन चारों वर्ब्स का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इन नॉमिनेटिव सेंटेंसेस ओनली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विल कम। अब ये क्या है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, इश बिन जतिंदर सिंह। इश हो गया मैं, बिन हो गया एम, और जतिंदर सिंह मेरा नाम है। तो इसका मतलब बना आई एम जतिंदर सिंह। तो इसमें अब आई और जतिंदर सिंह वो दोनों एक ही पर्सन है, एक के बारे में ही बात हो रही है। तो वही चीज़ ऊपर है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया इश, बिन हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया जतिंदर सिंह। दूसरे वर्ब का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जी हाइस्ट शालू, शी इज शालू। तो जी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हाइस्ट हो गया हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया शालू। ठीक उसके नीचे थर्ड वर्ब का एग्जाम्पल, राहुल वेट आइन आर्स्ट, राहुल विल बिकम डॉक्टर। तो राहुल के बारे में बात हो रही है, राहुल सब्जेक्ट है, वेट कॉन्जुगेट हो गया राहुल के साथ, और आइन आर्स्ट होता है डॉक्टर। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, राहुल वेड आइन आर्स्ट। ठीक उसके नीचे फोर्थ जो वर्ब थी हमारी ब्लाइबन, उसका एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एर ब्लाइब्ट डेयर लेरर फॉन डॉइच, ही स्टेज एज अ टीचर ऑफ जर्मन। ओके, तो एर हो गया हमारा सब्जेक्ट, ब्लाइब्ट हो गया वर्ब और डेयर लेरर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फॉन डॉइच हो गया ऑफ डॉइच, वो एक थोड़ा सा ग्रामर पार्ट है, बट मतलब यही है कि एक नॉमिनेटिव सेंटेंस में यही 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। सेंटर में देखिए नोट लिखा है, इन नॉमिनेटिव सेंटेंस और सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट विल डायरेक्टली रिलेट्स टू सब्जेक्ट। इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो वाइसे वर्सा एक दूसरे को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का ही रिफ्लेक्शन है। ओके, तो इश बिन जतिंदर सिंह, तो इश भी मैं हूँ और जतिंदर सिंह भी मैं ही हूँ। तो ये चीज़ नॉमिनेटिव के अंदर यही होता है, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉमिनेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, द वर्ब विल स्टे ऑलवेज ऑन सेकेंड पोजिशन इन एवरी सेंटेंस। इट इज़ अ जर्मन रूल, ये जर्मन रूल है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होगी। तो ऊपर जो ich bin जतिंदर सिंह, जी हाइस शालू, राहुल विड आइन आस्ट, एर ब्लाइब डेयर लेरर फ्रॉम डॉइच, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये सारी वर्ब्स हैं। कॉन्जुगेट किया गया है, कॉन्जुगेशन का रूल आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट के साथ होगी और वो हमेशा सेकेंड पोजिशन पर रहेगा वर्ब। और नीचे है थर्ड पॉइंट, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज द वर्ब विल कम ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड सब्जेक्ट ऑन सेकंड। अब कोई चीज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का जो है पोजीशन चेंज हो जाएगा, वो इस बार फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा डीप में आगे जाके बताऊंगा, बट अभी फिलहाल एज ए जर्मन रूल इसको सीख लीजिए। ओके, और ठीक नीचे थोड़ा सा और मैंने अच्छे तरीके से बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉमिनेटिव केस, और सब्जेक्ट के ऊपर एरो बना के मैंने ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया है, वही चीज़ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैं ही जतिंदर हूं और जतिंदर ही मैं हूं, एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नॉमिनेटिव आर्टिकल, ये मैंने फिर से एक बार और आपको समझाने की कोशिश की है। लेफ्ट साइड पे है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, सेंटर में है बेस्टिम्ड आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल, और यहाँ उसके आगे देखिए सिंगुलर में लिखा हुआ डेरमान। डेरमान आपका बेस्टिम्ड आर्टिकल है डेफिनेट, और डेरमान जब उनबेस्टिम्ड हो जाएगा तो आइनमान, और इसका प्लूरल बनेगा डी मैनर बेस्टिम्ड आर्टिकल में, क्योंकि उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में तो एक ही पर्सन है, तो एक पर्सन का प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। और सेकंड देख लेते हैं हम फेमिनिन का। फेमिनिन में बेस्टिम्ड आर्टिकल है डी फ्राउ, और उसका उन बेस्टिम्ड आर्टिकल बनेगा आइना फ्राउ, और प्लूरल क्या बनेगा डी फ्रावन। और सबसे नीचे न्यूटर केस है, बेस्टिम्ड आर्टिकल है आपका दासकेंट, उसका इनडेफिनेट आर्टिकल आइनकेंट, और प्लूरल क्या बना डी किंडर। तो यही एग्जाम्पल हो गया, डे डी डास, और उसके नीचे आइन। वही जो पिछली स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको बताया था, वही चीज़ इस पर दोबारा रिपीट किया मैंने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का नॉमिनेटिव केस से रिलेटेड सब्जेक्ट। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अब आने वाले जो सेशन होंगे उसमें मैं आपके जो बाकी की केस हैं वो आपको सिखाऊंगा, उसमें कैसे चेंज आता है डे डी डास में। ओके, तो ये था आज का सेशन। लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे भी सेशंस को देखते रहिए। बहुत जल्दी अगला सेशन लेकर आऊँगा अलग टॉपिक पे, दूसरे केस में। और हाँ, एक चीज़ और कि अब आपके ये पॉइंट होगा कि अब ये नाउन्स के आर्टिकल्स कैसे याद किए जाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये सच में पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी वोकेबलरी है, याद नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। उस टिप्स के अंदर आप देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नाउन का आर्टिकल क्या होगा। तो वो टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा कि नॉमिनेटिव केस जो डे डी डास होते हैं, अगर आपको सिर्फ नाउन पता है लेकिन आर्टिकल नहीं पता, तो उन टिप्स के थ्रू आप कैसे याद कर सकते हो या क्या अंदाज़ा लगा सकते हो। वो 100% प्रिसाइज नहीं होगा, 70-80% रहेगा रेशियो, बट फिर भी काफ़ी आपकी हेल्प होगी उसमें। तो वीडियो को देखिए, और आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहिए रेगुलर। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, चूज, auf Wiedersehen, bis bald, बाय बाय।